वेलकम टू बैक अवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन टैब। अस्सलामु अलैकुम। आज हमारा तीसरा लेक्चर है सर्वे का। जो दूसरा लेक्चर हमारा ख़त्म हुआ था वो स्केल्स पे था। आज हम उसको ही आगे कंटिन्यू करेंगे, टाइप ऑफ स्केल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे टाइप्स ऑफ स्केल्स को। तो फर्स्ट टाइप ऑफ स्केल जो होती है वो होती है प्लेन स्केल। प्लेन स्केल क्या होता है? प्लेन स्केल वो स्केल होता है जो सिर्फ दो डायमेंशंस को रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट ओनली टू डायमेंशन। एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पे मैं कोई एक एग्जाम्पल ले लूँ, 12.7 सेंटीमीटर। यहाँ पे दो डायमेंशन रिप्रेजेंट हो रही है। एक तो ये वाला पार्ट है, मेन पार्ट, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सेंटीमीटर को। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मिलीमीटर को। तो दो डायमेंशन रिप्रेजेंट कर रहा है ना, एक सेंटीमीटर एक मिलीमीटर। ऐसे ही स्केल को क्या कहा जाता है? ये स्केल कौन सा होता है? प्लेन स्केल। इस स्केल को क्या कहा जाता है? प्लेन स्केल कहा जाता है। ठीक है, तो ऐसे स्केल को क्या कहा जाता है? प्लेन स्केल, जो सिर्फ दो डायमेंशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओनली टू डायमेंशन। सेंटीमीटर, मिलीमीटर, तो दो ही डायमेंशन है। जैसे हम बोल सकते हैं सेंटीमीटर या डेसीमीटर, या हम बोल सकते हैं डेसीमीटर एंड मीटर, मीटर डेसीमीटर सॉरी, फिर डेका या मीटर, या हेक्टेयर, या ठीक है, ऐसी डायमेंशन जो सिर्फ ऐसा स्केल जो सिर्फ दो डायमेंशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसको कहा जाता है प्लेन स्केल। दूसरा टाइप ऑफ स्केल होता है वो कहलाता है डायगोनल स्केल। हमारा डायगोनल स्केल क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है ओनली थ्री डायमेंशन, ओनली थ्री डायमेंशंस, डायमेंशंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, डायगोनल स्केल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तीन डायमेंशंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, थ्री डायमेंशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे कि एग्जांपल में ले लूं, यहां पे 2.75 मीटर, तो ये कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है? ये मीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, ये डेसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये किसको कर रहा है? मिलीमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऐसा स्केल जिसमें तीन डायमेंशंस हो, जो तीन डायमेंशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसको कहते हैं डायगोनल स्केल। थर्ड टाइप ऑफ स्केल क्या है? वर्नियर स्केल। ये मेजर क्या करता है? मेजरिंग एक्यूरेटली द फ्रिक्शनल पार्ट of the smallest division on graduated scale. Graduated scale means main scale. ठीक है, तो ये वर्नियर स्केल का मतलब क्या होता है? ये मेजर करते हैं, किसको करता है? फ्रिक्शनल पार्ट को करता है। फ्रिक्शनल पार्ट मैंने आपको पहले भी समझाया। फ्रिक्शनल पार्ट क्या होता है? जब भी आप कोई नंबर लिखते हो, उसके दो पार्ट्स होते हैं। तो ये कौन सा पार्ट होता है? यही तो फ्रिक्शनल पार्ट होता है, फ्रिक्शनल पार्ट होता है। और ये क्या होता है? ओरिजिनल नंबर होता है, या ओरिजिनल पार्ट ऑफ ए नंबर होता है। ठीक है,
इसको एक्यूरेटली मेजर करना, ऐसा स्केल जो फ्रिक्शनल पार्ट को एक्यूरेटली मेजर करता है, उसकी स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट डिवीजन को एक्यूरेटली मेजर करता है ऑन ए ग्रेजुएटेड स्केल। ग्रेजुएटेड का मतलब क्या होता है, ये ग्रेजुएशन की होती है, ठीक है। जैसे कि इधर 5 लिखा है, ग्रेजुएट करके यहाँ पे लिखा है 10, उसको एक्यूरेटली मेजर करता है। ऐसे स्केल को क्या कहा जाता है, वर्नियर स्केल। अब वर्नियर स्केल की भी अलग अलग ये क्या कहते हैं टाइप्स होती हैं। पहला इसका क्या होता है, पहली टाइप क्या है इसके, डायरेक्ट वर्नियर। डायरेक्ट वर्नियर। अब डायरेक्ट वर्नियर किसको कहा जाता है, हम डायरेक्ट वर्नियर स्केल किसको कह सकते हैं, जब आप कहोगे वर्नियर स्केल डिवीजन इज स्लाइटली shorter than मेन स्केल। ठीक है, जब वर्नियर स्केल की जो डिवीजन होती है अगर वो छोटी है किसी मेन स्केल से, तो हम कह सकते हैं वो स्केल, वो कौन सा वर्नियर स्केल है, वो डायरेक्ट वर्नियर है। मतलब n डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इज इक्वल टू है n-1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल के बराबर। n डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इज इक्वल टू n-1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। ऐसे स्केल को क्या कहा जाता है, ऐसे स्केल को कहा जाता है डायरेक्ट वर्नियर स्केल। इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखिए। इसका मतलब है अगर वर्नियर स्केल की 10 डिवीजन है, वो किसके बराबर होगी, वर्नियर स्केल की 10 डिवीजन जो है वो इक्वल होगी n-1, मतलब 10-1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। इसका मतलब 10 डिवीजन जो वर्नियर स्केल की होगी वो इक्वल होगी 9 डिवीजन किसकी, मेन स्केल की। इसका मतलब मेन स्केल क्या है, ग्रेटर होता है। मेन स्केल क्या होता है, इसमें ग्रेटर होता है। और दूसरी बात, इसमें जो ग्रेजुएशन जो होती है इंक्रीज होती है ऑन सेम साइड, सेम डायरेक्शन। ठीक है, इसका कहने का मतलब क्या है, जैसे ग्रेजुएशन मेन स्केल की जिस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही है उसी डायरेक्शन में वर्नियर स्केल की ग्रेजुएशन भी इंक्रीज होती है। ठीक, इसका लीस्ट काउंट निकाला जाता है, ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है। लीस्ट काउंट जो होता है वो s/n होता है। अब ये s किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, s जो होता है वो होता है स्मॉलर डिवीजन ऑन मेन स्केल, और ये n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, n क्या बताता है, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। टोटल डिवीजन टोटल डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। ये लीस्ट काउंट का फार्मूला भी पूछा जाता है। ये दो फार्मूले आपने याद रखने हैं, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला, और दूसरा ये फार्मूला लीस्ट काउंट निकालने का फार्मूला। ठीक है, अब रेट्रोग्रेड वर्नियर क्या होता है, डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल इज स्लाइटली लॉन्गर देन द मेन स्केल। डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल is slightly longer than main scale। ठीक है, मतलब n डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इज इक्वल टू है n+1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। n डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल जो होता है वो स्लाइटली ग्रेटर देन होता है n+1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल के। दूसरा, इसका लीस्ट काउंट का फार्मूला जो होता है वो किसके बराबर होता है, सेम होता है s/n।
और तीसरी बात, इसकी ग्रेजुएशन जो होती है वो अपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज होती है। इसकी जो रीडिंग आप बोल सकते हो, रीडिंग इसकी इंक्रीज होती है अपोजिट डायरेक्शन में, डायरेक्शन, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मेन स्केल। और एक टाइप आ जाती है हमारी, वो होता है हमारा डबल वर्नियर। इसका एक ही चीज़ आपने याद रखना है कि डबल वर्नियर को कहाँ यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज्ड इन थियोडोलाइट में यूज़ किया जाता है। थियोडोलाइट रेटिंग में इसका यूज़ किया जाता है। और एक लिख लो, और एक होता है, और एक स्केल होता है वर्नियर स्केल, जिसको कहते हैं एक्सटेंडेड वर्नियर। एक्सटेंडेड वर्नियर, एक्सटेंडेड वर्नियर स्केल कौन सा होता है? n डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इज इक्वल टू है 2n-1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल के बराबर होता है। और इसका लीस्ट काउंट याद रखना, लीस्ट काउंट इसका जो होता है वो किसके बराबर होता है? वो 2s-v के बराबर होता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये फार्मूले ही पूछे जाते हैं, अभी तक पूछे गए हैं, काफ़ी एग्जाम्स में पूछे गए हैं, लीस्ट काउंट का फार्मूला और ये वाला फार्मूला, ठीक है। अब अगला टॉपिक है इंजीनियरिंग सर्वे फॉर हाईवे अलाइनमेंट। आपने ये एक ऑर्डर याद रखना है जब भी आप किसी हाईवे अलाइनमेंट की सर्वे कर रहे हो, अलाइनमेंट किसी चीज़ की भी आप सर्वे कर रहे हो, फॉर द हाईवे अलाइनमेंट की जब आप सर्वे कर रहे हो, तो आपको एक सीक्वेंस में कौन कौन सी सर्वे किस ऑर्डर में करनी है वो याद रखना है। तो सबसे पहले हम करते हैं मैप सर्वे, दूसरी होती है हमें रिकनेंस सर्वे, और तीसरी टाइप ऑफ सर्वे होती है प्रिलिमिनरी सर्वे, प्रिलिमिनरी सर्वे, और चौथी होती है हमारी डिटेल सर्वे, डिटेल्ड सर्वे, या हम इसको फाइनल सर्वे भी कहते हैं। तो ये सीक्वेंस याद रखनी है आपको। पहले मैप सर्वे होती है, मैप की स्टडी करनी पड़ती है, ठीक है। फिर रिकनेंस सर्वे होती है, वहाँ पे साइट पे जाके आप विज़िट करते हो, एक ओरली डिटेल आप तैयार करते हो कि हाँ ये फिज़िकल फीचर्स ये है, देख के आते हो कि ये फीचर्स है। तीसरी होती है प्रिलिमिनरी सर्वे, प्रिलिमिनरी सर्वे जिसमें आप मतलब और एक बार जाके वहाँ पे साइट पे विज़िट करके कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स जो आपसे मतलब और थोड़ी डिटेल उसके बारे में मोर डिटेल जानने के लिए आप वो सर्वे करते हो। और थर्ड होती है डिटेल सर्वे, जिसको फाइनल सर्वे, जिसमें हम सारे इंस्ट्रूमेंट यूज़ करके वहाँ पे उसकी अलाइनमेंट की सर्वे करते हैं। एक फाइनल प्रोजेक्ट हम मतलब एक डिटेल प्रोजेक्ट वहाँ पे फाइनलाइज करते हैं। उस प्रोजेक्ट या जो हमें काम दिया गया है, जो हमें टास्क दिया गया है, उस पर एक डिटेल हम एक तैयार करते हैं, एक डिटेल तैयार करते हैं फॉर द वर्क, ठीक है। और एक छोटा सा टॉपिक याद रखना, जब भी आपके पास एक होता है स्केल और आरएफ का, ठीक है, आपके पास अगर सर्वे टोपोग्राफिकल सर्वे कर रहे हो, वहाँ पे आप कौन सा स्केल यूज़ करते हो या कौन सा आप रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन जो आपको लेते हो वो किस टाइप का होता है और कितना होता है, वो एक डाटा है, वो डायरेक्टली आपको याद करना होगा। जब भी आप टोपोग्राफिकल सर्वे कर रहे हो तो आपने ये स्केल लेना है, ठीक है। 1 सेंटीमीटर को आप रिप्रेजेंट करोगे, जैसे कि आप 100 मीटर को रिप्रेजेंट करोगे 1 सेंटीमीटर से, या 2.5 किलोमीटर तक का जो डिस्टेंस है वो आप रिप्रेजेंट करोगे मैप में एज ए 1 सेंटीमीटर, ठीक है। वैसे ही बिल्डिंग, अगर आपने बिल्डिंग का कोई सर्वे किया है या किसी बिल्डिंग का सर्वे करना है, तो आप 10 मीटर को, जो ग्राउंड पे 10 मीटर डिस्टेंस होगा, ये होता है ग्राउंड डिस्टेंस, ठीक है।
ग्राउंड का डिस्टेंस, और ये जो आप लिखते हो ये आप उस पेपर पे लिखते हो या ड्राइंग पे आप शो करवाते हो, ठीक है। आपने 10 मीटर शो करना है एज ए 1 सेंटीमीटर, ठीक है। ये स्केल आपने याद रखना है, काफ़ी बार पूछा गया है, 1-2 बार पूछा गया है टोपोग्राफी का, तो अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से भी बन सकता है। और हम अपना टॉपिक यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगला जो आपका है, अगला टॉपिक है इसी का है, सर्वे का, वह है हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट हम करेंगे, ठीक है। थैंक्स, हैविंग नाइस डे।